धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये तो इस श्लोक का असली मतलब हुआ, वर्ड टू वर्ड, जो भी इसका ट्रांसलेशन होता है ये। अब हम ये सुनते हैं कि ओशो की नज़र में इस श्लोक का क्या मतलब होना चाहिए। देखिए, ओशो कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो आंख से अंधे है। लेकिन आंख से अंधे होने से क्या होता है? क्या वासनाएं मिट जाती है? क्या कामनाएं मिट जाती है? अगर ऐसा होता तो सूरदास कभी आंखें फोड़ते ही नहीं। हम सब जानते हैं सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, इसलिए कि न रहेगी आंखें, न उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर सच तो ये है कि कामना कभी आंखों से उठती ही नहीं है। कामना तो मन से उठती है और मन कभी मरता नहीं है, यानी कि कामनाएं, वासनाएं भी कभी मरती नहीं है। गीता की ये जो अद्भुत कहानी है, कथा है, ये शुरू हुई एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से। अगर असल में देखा जाए तो अगर जो भी कथाएं हैं, सारी कथाएं वो किसी ना किसी अंधे आदमी की जिज्ञासा की वजह से ही शुरू हुई है। क्योंकि अंधा आदमी क्या करना चाहता है? जो नहीं दिख रहा उसे देखना चाहता है। उसी तरह से अगर कोई बहरा है, वो क्या करना चाहता है? जो सुनाई नहीं पड़ता वो ही सुनना चाहता है। अगर हमारी सारी इंद्रियां भी खो जाए तो भी मन के भीतर छुपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि धृतराष्ट्र भले ही अंधे थे, लेकिन मीलों दूर बैठे हुए भी उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि मैदान जहां पे युद्ध हो रहा है, उस युद्ध भूमि में क्या होने वाला है। एक बात हमें ये स्मरण रखनी चाहिए कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, उसका कारण भी धृतराष्ट्र से पैदा होने वाले 100 पुत्र की आंखें होने के बावजूद जो अंधी संततियां हैं, उनकी वजह से ही तो हुआ है। भले ही उनके पास बाहर की आंखें थी, लेकिन भीतर की आंखें नहीं थी उनके पास। और कैसे हो सकती है? भीतर की आंखें पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है। एक और चीज जो धृतराष्ट्र यहां बोलते हैं वो ये है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। पर एक बात जान लीजिए, अगर धर्म के लिए युद्ध क्षेत्र में खड़ा होना पड़े, इकट्ठा होना पड़े, तो धर्म क्षेत्र कभी धर्म क्षेत्र बचता ही नहीं है। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के बचने की कोई संभावना नहीं रहती। रहा होगा वह धर्म क्षेत्र? था नहीं। रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और सच कहूं तो पृथ्वी पर आज तक कभी धर्म क्षेत्र बन ही नहीं पाया। क्योंकि अगर पृथ्वी पर धर्म क्षेत्र बन गया तो युद्ध की संभावना ही खत्म हो जाएगी।